1978 से पहले चाइना की जो हालत थी ना वो बड़ी पतली हुआ करती थी। मतलब चाइना बड़ा स्ट्रगल कर रहा था, बड़ा गरीब मुल्क होता था, ठीक है। 1978 में जब चाइना के एक नए लीडर डेन शाओपिंग, उन्होंने जब मुल्क का चार्ज संभाला तो उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ के दौरे किए, जैसे कि सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग और इसके बाद USA वगैरह का भी उन्होंने दौरा किया। और उन्होंने सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनसे जाकर पूछा कि आपके मुल्क की तरक्की का क्या राज है ना, हमें भी बताओ, हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि जो चाइनीज़ लीडरशिप थी ना, उनमें अपने मुल्क को कामयाब बनाने की जो एक अर्ज थी ना, एक अज़म था, वो तो शुरू से ही था, जब से ये आज़ाद हुए थे 1949 से। लेकिन ये कामयाब हो नहीं पा रहे थे, तो ये ना मतलब यूँ समझेंगे डेस्परेट थे, इनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें हम लोग ना। तो फिर इनको एक लीडर जो है ना वो मिले, डेन शाओपिंग, जो कि फ्रांस से पढ़े हुए थे, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट माइंड रखते थे, ठीक है। और आपको मैं ये जो बात बता रहा हूँ, ये एक कौम के अज़म की बात बता रहा हूँ, और आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। और ये जो खूबसूरत बिल्डिंग्स और ये खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये मेरी स्टोरी सुनने के बाद ना आप लोग चाइना की तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाओगे। अच्छा, तो क्या हुआ कि 1978 में फिर चाइना ने क्या फ़ैसला किया, क्योंकि सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि हम लोगों की जो कामयाबी का राज है ना वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, यानी कि बाहर के मुल्क की कंपनियां हमारे मुल्क में आके तो पैसा लगाती हैं, हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, वो अपनी फैक्ट्रियां लगाते हैं, अपने कारोबार इस्टेब्लिश करते हैं, जिससे लोकल लोगों को नौकरियां मिलती हैं, उनकी टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव होती हैं। तो ना डेन शाओपिंग जब वापस अपने मुल्क आए ना, चाइना वापस, तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम लोग अपने मुल्क को, चाइना को ओपनिंग अप की तरफ लेके जाएंगे, यानी कि फ़ॉरेन कंपनीज़ को इन्वेस्टमेंट के लिए दावत देंगे कि आप आएँ और हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें, कंपनीज़ लगाएं, यहाँ पे फैक्ट्रीज़ लगाएं, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, हम आपको सस्ती लेबर देंगे और हम आपको कम टैक्स पे कंपनी लगाने देंगे। देखो, अगर आप लोगों को चाइना की हिस्ट्री का नहीं पता ना, तो ये वीडियो पूरी देखना, तभी बात पूरी समझ में आएगी। देखो क्यों इतना लेट फ़ैसला किया चाइना ने 1978 में जाके कि हम लोग फ़ॉरेन कंपनी को इन्वेस्ट करने की दावत देंगे। 1949 में तो आज़ाद हुआ था, फिर इतना लेट क्यों जो है ना वो दावत दी उन्होंने? क्योंकि चाइना की जो गवर्नमेंट है ना वो डरी हुई थी, क्योंकि चाइना को डिफरेंट टाइम्स में, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो वो देख लेना, मैंने उसमें बताया कि चाइना की जो लैंड है ना, इसको मुख्तलिफ वेस्टर्न कंट्रीज़ ने कॉलोनाइज़ किया हुआ था लंबे टाइम तक। फ्रांस ने कॉलोनाइज़ किया हुआ था, जर्मनी ने कॉलोनाइज़ किया हुआ था, पुर्तगाल ने, ठीक है, स्पेन ने और यूनाइटेड किंगडम ने कॉलोनाइज़ किया हुआ था। तो ये जब इनको आज़ादी मिली ना, तो ये खौफज़दा थे कि दोबारा से अगर हम फ़ॉरेन कंपनीज़ को, फ़ॉरेन लोगों को दावत देंगे तो कहीं दोबारा से हमारी आज़ादी ना छिन जाए ना। तो ये इस वजह से फ़ॉरेन कंपनीज़ को पहले अलो नहीं करते थे। फिर जब डेन शाओपिंग आया ना, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि हम लोग ऐसा करते हैं, सारा मुल्क नहीं ओपन करते, हम लोग एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर सिर्फ शंघाई सिटी, जिसमें अभी मैं मौजूद हूँ, ये जो सिटी आप लोग देख रहे हो, ये शंघाई सिटी, इसको ओपन अप करते हैं। सबसे पहले इसको एक्सपेरिमेंटल फेज़ पे ओपन अप करते हैं। तो जब इसको ओपन अप किया गया, इस शंघाई सिटी को, ये बेसिकली समंदर के पास एक सिटी है। अगर आप मैप देखो, मैं मैप की आपको उसमें वीडियो में शो करवा दूंगा, तो आप देखना कि जो शंघाई सिटी है ये समंदर के बिल्कुल पास है, ठीक है ना। तो क्या है कि ये जो पोर्ट है ना, जब आपको पता है ना, जब समंदर के पास कोई सिटी होती है तो जो शिप्स वगैरह होती हैं उनका आना जाना बहुत आसान होता है। तो ये जो शंघाई था, ये एक फ़िशिंग विलेज होता था। तो जब इसको ओपन अप किया गया तो फ़ॉरेन कंपनीज़ ने आके यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाना शुरू की, और देखते ही देखते जैसे जैसे फैक्ट्रियाँ लगती गई, जो है ना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती गई, रेवेन्यू बढ़ता गया, वो मज़ीद जो फैक्ट्रियाँ हैं, मज़ीद जो लोग हैं, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ यहाँ पे आके लगाईं और मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज़ हुई, और पैसा जब आना शुरू हुआ तो चाइना इसको बढ़ाता गया, और आज का शंघाई कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये होता है जब आपके बड़े मुल्क को प्यार करने वाले, मुल्क के लोगों को प्यार करने वाले जब अच्छे फ़ैसले करते हैं ना, तो वो ख़ुद तो दुनिया से चले गए हैं,
डेन शाओपिंग खुद तो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन अपनी औलादों को, अपने लोगों को कुछ ऐसा देश दे के गए हैं। ये होता है प्यार, ये होता है अपने लोगों का ख्याल, ये होता है अपने वतन की मट्टी से प्यार, ठीक है ना। हमारी तरह नहीं है जो सिर्फ अपने ख़ानदानों के अलावा सोच ही आगे नहीं जाती। लोग 22-23 करोड़ लोग मर रहे हैं, अपने हाल पे छोड़ा हुआ है। बेचारों ने मोटरसाइकिलें रखी हुई हैं, कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है, ठीक है। कोई पता नहीं है फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट होती क्या है। फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की मुझे लगता है डेफिनेशन भी नहीं पता होगी कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट होती क्या है। और महंगाई, करेंसी डिवैल्यू हो चुकी है, बदहाल हो चुका है मुल्क। लेकिन मजाल है कि कभी उनको ख्याल आया हो कि यार ये हमारा मुल्क है, इसका ख्याल हमने करना है और अपनी जो आने वाली नस्ल है उसको हमने कोई ऐसा पाकिस्तान दे के जाना है, कोई ऐसा मुल्क दे के जाना है जिसमें हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो बेहतर रोज़गार ले सकें, बेहतर तालीम ले सकें, बेहतर मेडिकल की सहूलत ले सकें। उनको कोई ख्याल है? कभी भी नहीं है। अपने ख़ानदानों से आगे कुछ सोचा हो तो कभी ख्याल हो ना। तो खाली कॉलोनियाँ बनाने से नहीं कुछ होता, फैक्ट्रियाँ लगाने से होता है। फैक्ट्रियाँ लगाओगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों की टेक्निकल स्किल्स बढ़ेंगी, लोग पैसा कमाएंगे, अपनी ज़िंदगी बेहतर करेंगे, मुल्क के हालात भी बेहतर होंगे और जो है ना वैसे भी लोगों के हालात बेहतर होंगे, ठीक है ना। तो ये है जो अच्छे फ़ैसले करने वाले मुल्क को कुछ इस तरीके से छोड़ के गए हैं अपने जाने के बाद भी। तो आज डेन शाओपिंग को लोग फादर, मॉडर्न चाइना का फादर मानते हैं। तो ये बात होती है अच्छे फ़ैसले करने से, इस तरीके से कौमों के हालात बदलते हैं। अब तो चाइना ने भाई सिर्फ शंघाई को ओपन अप नहीं किया, अब तो चाइना, पूरा चाइना ही ओपन है। अब आपने देखा होगा टेस्ला कंपनियां आ रही हैं, फिर उसके बाद भाई पोर्शे, मतलब नाम लो किसी कंपनी का, फॉर्चून जो टॉप 500 कंपनीज़ हैं उनमें से 12 जो बड़ी कंपनियां हैं वो सिर्फ सिर्फ शंघाई सिटी में है। तो चाइना पूरे में कितनी होगी ये आप अंदाज़ा लगा लो। चाइना की तरक्की में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो कि 1978 में आपको मैंने बताया कि उसके बाद से बड़ी तेज़ी से शुरू हुई, जिसका आगाज़ शंघाई से हुआ था, अब तो पूरे चाइना में फैल चुका है। दूसरे सिटीज़ में भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे कि शेंजन, ग्वांगजो, डोंगवान, बीजिंग। अब तो नाम लो भाई कौन सी सिटी है, ठीक है। तो हर सिटी में इन्वेस्टमेंट हो रही है और कुछ इस तरीके से जो सिटीज़ हैं वो ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, ठीक है ना। ये मैं बिल्कुल बीचों बीच सिटी सेंटर में खड़ा हूँ। एक तो हो गई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट। चाइना दुनिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट हब है, ठीक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो चाइना के अंदर होती है और ये एजाज़ चाइना को लगातार 14वां साल है ये, अभी लगातार चाइना को ये एजाज़ हासिल है कि दुनिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर है दुनिया का। तो ये होता है अच्छे फ़ैसले करने का नतीजा। दुनिया में चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। अच्छे फ़ैसले करने से क्या होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ यूएसए से पीछे है चाइना। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और चाइना की इकोनॉमी का जो हुजम है वो 17.3 ट्रिलियन डॉलर्स है और यूएसए की 27 ट्रिलियन डॉलर है। और ये सिर्फ अगले 10 से 15 सालों में ये फ़र्क भी ख़त्म होने वाला है, जिस तेज़ी से चाइना तरक्की कर रहा है। चाइना ने जितनी भी तरक्की की है ये पिछले 40 साल में की है, जबकि यूएसए ने जितनी तरक्की की है वो 200 साल में की है। तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता चाइना के साथ, बात समझ रहे हो। तो ये बात है मेरे भाई। और चाइना की जो लीडरशिप थी ना, उनमें विल हमेशा से थी जब से ये आज़ाद हुए थे, लेकिन उनको जो है ना, जिसे कहते हैं ना, ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था। उनको समझ नहीं आ रही थी हम कैसे, अपने मुल्क की इतनी बड़ी आबादी है तो कैसे हम लोग तरक्की की राह पे निकले, कैसे हम करें। तो डेन शाओपिंग ने फिर रास्ता दिखाया इनको, और चूँकि इनकी नीयत साफ़ थी, तो जिनकी नीयत साफ़ होती है तो खुदा भी फिर उनकी मदद करता है, ठीक है ना। क्योंकि मखलूक तो सारी खुदा की है ना, तो खुदा भी मदद करता है फिर, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद जो चाइना की जो लीडरशिप है ना, उसमें मेरिटोक्रेसी बहुत है, मेरिटोक्रेसी बहुत ज़्यादा है। मींस के मेरिट के ऊपर लीडरशिप ऊपर जाती है। जैसे कि अभी के जो प्रेसिडेंट है चाइना के, वो पहले फ्यूजियान प्रोविंस में
एक लीडर होते थे, फिर उसके बाद वो मेयर बने शंघाई के। जब उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस शो की तो उसके बाद वो आज टॉप लीडरशिप में पहुंच चुके हैं, यानी कि चाइना के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो ये होता है मेरिट, आप मेरिट पे आओगे तो आप लैडर के ऊपर चढ़ते जाओगे और जो है ना मुल्क को सर्व करने का आपको मौका मिलेगा। तो ये है मेरे भाई चाइना, ये है मॉडर्न चाइना की बात, और ये है मॉडर्न चाइना के हालात, और ये है वो सिटी जहाँ से चाइना की स्टोरी शुरू हुई थी। ये है वो जगह जहाँ से चाइना ने तरक्की का आगाज़ शुरू किया था। और शंघाई सिटी के बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। शंघाई सिटी का जो मेट्रो सिस्टम है वो दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम है। 19 लाइंस हैं जो कि अंडरग्राउंड, यहाँ जहाँ मैं चल रहा हूँ ना, इसके नीचे भी ट्रेनें चल रही हैं, ठीक है ना। 19 लाइंस हैं और 501 स्टेशंस हैं। अब 508 हो चुके हैं, 508 स्टेशंस हैं और दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन सिस्टम है। ये एजाज़ भी हासिल है शंघाई को। और समझ सकते हो आप बात कि ये शहर कितना प्रॉस्परस हो चुका है, कितना अमीर हो चुका है। और चाइना का सबसे अमीर तरीन शहर शंघाई है, जिसमें मैं अभी घूम रहा हूँ। ये चाइना का सबसे अमीर तरीन शहर है भाई। इसकी जो जीडीपी है खाली शंघाई सिटी की $663 बिलियन, जो कि कई मुल्कों से भी ज़्यादा है, कई मुल्कों से भी ज़्यादा है, ठीक है ना। एक सिटी की जीडीपी कई मुल्कों से भी ज़्यादा है। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि कितनी ज़्यादा ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और कितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। और की जो सक्सेस स्टोरी है चाइना के जो बड़े हैं ना, मतलब जो चाइना के मुल्क को चलाने वाले हैं, उन्होंने जो मोहब्बत का इजहार अपने मुल्क और अपने मुल्क के लोगों के लिए कर दिया है ना, अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल। तो ये चाइना के जो बड़े हैं ना, उन्होंने अच्छे फ़ैसले किए हैं। तो आज उनकी जो कौम है ना, वो उसका रिवार्ड देख रही है, ठीक है ना। और कुछ हमारे हैं वो उन्होंने मुल्क के बर्बादी का ठेका लिया हुआ। उन्होंने सोचा हुआ हम मुल्क को तबाह बर्बाद करके ही छोड़ेंगे, किसी को इस मुल्क में रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। तो हमारे मुल्क का जो हाल है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ डेट पे चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, ये वो, इसका तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं हमारे यहाँ, लोगों को पता ही नहीं है। और गवर्नमेंट उसका काम क्या है, बस लूटो शूटो, बस अपने ख़ानदानों को करो सेटमेंट, बस कौन पूछने वाला है भाई। तो ये इस तरह नहीं तरक्की करते मुल्क तरक्की करते हैं जब आपको मोहब्बत हो अपने देश के लोगों से, फिर जाके मुल्क तरक्की करते हैं, फिर जाके नेशन बनती है, फिर जाके अज़म पैदा होता है। और फिर जाके ये जो देख रहे हो ना आप, ये जो गर्दन उठा कर बिल्डिंग्स देखी भी नहीं जाती, इतनी बड़ी हैं, ये फिर पैदा होती हैं इस तरह की चीज़ें। क्यों? क्योंकि ये उन लोगों ने अपने वतन से मोहब्बत का हक़ अदा किया है, अपने वतन से, अपने वतन की मिट्टी से मोहब्बत का हक़ अदा किया है। शायद वो ख़ुद तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो ख़ुद तो चले गए। डेन शाओपिंग जो मॉडर्न चाइना के फादर माने जाते हैं, ख़ुद तो वो फोत हो चुके हैं, लेकिन अपनी आने वाले जनरेशन के लिए, ये जो जनरेशन आप देख रहे हो, ये जो लोग हैं, इनके लिए वो एक ऐसा पौधा लगा गए हैं जो सारी ज़िंदगी इनके काम आएगा। अच्छी एजुकेशन, अच्छा मेडिकल, अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छा सब कुछ इनको दे के गया है, ठीक है ना। ये होती है इंसानियत, ये होता है वतन से मोहब्बत, ये होता है मिट्टी से वफा करना। हमारे वाले हैं वो सिर्फ ओथ लेने में बस है, ओथ ले लिया जी हमने, उसके बाद बर्बादी फेरनी है हमने दबा के, कोई पूछने वाला नहीं है। और तरीके से जहाँ भी जाता हूँ आपको ऑन रियलिटी बताता हूँ, उस जगह पे जाके बताता हूँ, और घर बैठ के नहीं आपको बता देता कि फ़लाँ मुल्क ने या फ़लाँ जगह ने इतनी तरक्की किया है। ये आपको ऑन रियलिटी बताता हूँ और आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे ये जो है ना मिरेकल सच साबित हुआ है। तो ये है चाइना, ये है शंघाई, ये है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये है शंघाई, और ये है चाइना की कामयाबी का किस्सा, ठीक है, जो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और ज़रूर इससे इंस्पिरेशन ली होगी। और इसी तरह से पॉजिटिविटी मैं फैलाना चाहता हूँ, इसी तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, ताकि हमारी जो कंट्री है वहाँ पे भी बेहतरी आए
उन लोगों को भी सीखने का मौका मिले, हम लोगों को भी सीखने का मौका मिले, और ओवरऑल हम लोग भी बेहतरी की तरफ गामज़न हों। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो और ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।